दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन, जिसको दूसरे वर्ड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ग्रामर के इस पार्ट में आज हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के डिफरेंट टाइप्स, चेंजेस, कन्वर्जन में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो टेंसेस में क्या चेंजेस होते हैं, इसी तरह वर्ड्स में, प्रोनाउंस में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे एक कंप्लीट वीडियो होगा। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि ये हर छोटी बड़ी चीज़ को कवर करती है और ये बिल्कुल शॉर्ट वे में आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर कर देगा। और मुझे 100% यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हर चीज़ को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम में अगर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्सन करने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे और इसमें गलती करने का कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आइए हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन किसे कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों डेफिनेशंस हैं कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच इज द डायरेक्ट स्पीच इज द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन इन क्लोज विद इन कोटेशन मार्क्स। ये है अपना कोटेशन मार्क, इसको जो है कोटेशन मार्क्स कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि डायरेक्ट स्पीच एक एग्जैक्ट वर्ड्स है, किसी आदमी के जरिए से बोला गया हो जो। तो अगर किसी कहने वाले की बात को अगर आप हूबहू नकल करते हैं, एज इट इज उसको बोल देते हैं, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। इट शोज द स्पीकर्स वर्ड्स विदाउट एनी चेंज। जो बोलने वाला होगा उनके वर्ड्स को आप विदाउट चेंजेस अगर आप बोलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। ही सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस सेंटेंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इस सेंटेंस में जो है बोलने वाले ने जो जैसा बोला है एग्जैक्टली वैसे ही बोल यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी चेंजेस नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा आप बोलने वाले ने बोला उसी तरह उसको बोल दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब तो यहाँ पे देख, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर यूज्ड। इसमें जो है, जो बोलने वाले ने जो एग्जैक्ट जो वर्ड्स बोले थे उन्हीं के वर्ड्स को दोहराया गया। तो एक समरी के तौर पर हम ये कह सकते हैं, अगर बोलने वाले की बात एज इट इज कोई बोल रहा है या उसको लिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि डायरेक्ट स्पीच आप समझ गए होंगे। दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। Indirect speech, also called reported speech, is when we report what someone said without quoting their exact words. In this case, the tense, pronouns, and sometimes words change to fit the sentence. अब इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों किसे कहते हैं? इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ये जब हम किसी की बात को रिपोर्ट करते हैं और रिपोर्ट करते वक्त जो है उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं बोलते हैं, बल्कि सिर्फ उन्होंने जो कहा उनके मीनिंग को हम क्या करते हैं? उस सेंटेंस में बाकी रखते हैं और वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे टेंस भी बदल सकता है, प्रोनाउंस भी बदल सकता है और कभी कभी इवन वर्ड्स भी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि तीन चीज़ें, आप जब इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो तीन चीज़ें इसमें चेंज हो सकती है। एक पहला टेंस है, दूसरा प्रोनाउन है और कभी कभी वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। और ये सब चेंज क्यों कर होते हैं दोस्त? टू फिट दिस सेंटेंस, सेंटेंस को फिट करने के लिए ये सब ऐसे किए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। He said that he was learning English. He said that he was learning. अब अगर कोई कहने वाला होगा तो उसने क्या कहा होगा? He, I was learning English. तो यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों, ही सेड दैट ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे एज इट इज वर्ड्स को नहीं बोला गया है, जो बोलने वाले का जो मतलब है उसको सिर्फ यहाँ पे बोला गया है इस सेंटेंस के जरिए।
अब देख लेते हैं कि की डिफरेंसेस क्या है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में की डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहली चीज़, डायरेक्ट स्पीच में जो है दोस्तों, उसमें कोटेशन मार्क इस्तेमाल किया जाता है। इनडायरेक्ट में ये चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती है। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच में एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में नहीं होता है। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच में जो टेंसेस हैं वो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच में प्रोनाउन चेंज नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ देखेंगे, शी सेड आई एम हैप्पी। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस जो है एज इट इज, जो बोलने वाले ने जो बोला था उसी को एज इट इज यहाँ पे बोल दिया गया है। लेकिन इसी को जब इनडायरेक्ट में बोला गया, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, अब यहाँ पे देखिए आई को किसे शी से चेंज कर दिया, और एम को किससे चेंज किया कर दिया, वॉज से कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे कई चेंज हुआ, प्रोनाउन भी चेंज हुआ और वर्ब भी यानी टेंस भी चेंज हुआ। अब ये चार चीज़ें हैं दोस्तों, आपको याद रखना है जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप पढ़ें। सबसे पहली चीज़ है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों, ये जब ये संडे जब डायरेक्ट स्पीच होगा, तो डायरेक्ट स्पीच में जो एक रिपोर्टिंग क्लाउज के साथ जो वर्ब होगा उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये हमारा जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के जो बाहर जो एक क्लाउज है या सेंटेंस है उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग। अगर उसमें जो वर्ब होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और इसी तरह रिपोर्टेड वर्ब है दोस्तों, रिपोर्टेड वर्ब क्या किसे कहेंगे, जो इंडार जो रिपोर्टेड जो मतलब सेकंड क्लाउज में जो रिपोर्टेड क्लाउज में जो वर्ब होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। इसी तरह रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहेंगे, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो सेंटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और इसी तरह एक रिपोर्टेड स्पीच है, इसको किसे, रिपोर्टेड स्पीच दोस्तों जो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो क्लाउज होगा या सेंटेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो ये चार चीज़ आप याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में इन चारों से रिलेटेड भी एग्जाम में इन चारों से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं। व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। देखिए दोस्तों, इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होगी, जब टेंस को चेंज करने की बात होगी, ये उसी वक्त चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग टेंस जैसे यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका टेंस क्या है, पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा पास्ट टेंस में होगा तभी हम कोई चेंजेस करेंगे टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर है या प्रेजेंट है तो हमको कोई भी चेंज टेंस में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी प्रोनाउंस में और इसी तरह कभी कभी वर्ड्स में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक टेंस की बात होगी तो टेंस में हम उसी वक्त चेंजेस लाएंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में होगा। तो हम देख लेते हैं एग्जांपल, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब सेड, टोल्ड, आस्क्ड, एटसेट्रा इज इन पास्ट टेंस। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पर जब ये पास्ट टेंस में होगा, देन द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच, तो तब रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, यूजुअली मूव्स वन वन टेंस बैक, ये आम तौर पर जो है एक टेंस बैक जाता है। इसको एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट है और ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट सिंपल है और इनडायरेक्ट स्पीच सॉरी, अगर कोई ऐसा मतलब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई प्रेजेंट टेंस है, क्या है यहाँ पे याद रखना है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इनडायरेक्ट में हम उसे क्या कहेंगे, कर देंगे पास्ट सिंपल टेंस में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, ही सेड, सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ रही है। इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसका टेंस क्या है, पास्ट टेंस है, इसलिए हम इनडायरेक्ट में चेंजेस करेंगे। अगर ये सेड की जगह सेज होता या ही विल से होता तो यहाँ पे हमको टेंस में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस है, इसलिए हमको चेंजेस की ज़रूरत पड़ रही है। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जैसे पास्ट टेंस में, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम प्रेजेंट को क्या करेंगे, पास्ट सिंपल में बदल देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ही सेड, ये पास्ट टेंस है, आई गो टू स्कूल, अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, पास्ट टेंस में
चेंज कर देंगे। जैसे ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल, उसने कहा कि वो स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, या वो स्कूल गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो जब क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट टेंस हो, और इनडायरेक्ट स्पीच जो है प्रेजेंट, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कह लीजिए, जब ये प्रेजेंट टेंस हो तो उसको हम पास्ट सिंपल में बदल देंगे, और इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे, और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, पास्ट सिंपल है तो पास्ट परफेक्ट बना देंगे, और इसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। फ्यूचर सिंपल है तो वुड के साथ प्लस वर्ब इस्तेमाल करेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वुड भी लगा करके हम यूज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट है तो वुड हैव प्लस वर्ब का आईएनजी, फ्यूचर सॉरी वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे समझने की, जैसा कि मैंने कहा, ये उसी वक्त ये सब टेंसेस चेंज होंगे जब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा। अब यहाँ पे सारे एग्जांपल्स में देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, ये भी यहाँ भी पास्ट टेंस में है, यहाँ भी पास्ट टेंस में भी, यहाँ भी पास्ट टेंस है, यहाँ भी पास्ट टेंस है, यहाँ भी वही है, और नीचे यहाँ भी देखिए पास्ट टेंस है, यहाँ भी पास्ट टेंस है। कहने का मतलब है कि हम इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस को उसी वक्त चेंज करेंगे जबकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो पास्ट टेंस हो। अगर ये फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ही सेड आई गो टू स्कूल, अब देखिए यहाँ चेंजेस क्या होगा, ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करें, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पास्ट सिंपल में बदल दिए, और इसी तरह शी सेड आई एम रीडिंग, तो यहाँ पे शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग, और इसी तरह ही सेड आई हैव डन माई वर्क, तो यहाँ पे ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। अब यहाँ देखिए आई हैव डन माई वर्क जो है इसको हम किस पे चेंज कर दिए, ये पास्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे चेंज कर दिए। इसी तरह यहाँ देखिए शी सेड आई हैव बीन वर्किंग, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं शी सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग। अब यहाँ पे देखिए ही सेड आई एट राइस, अब ये क्या है, ये पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए ही सेड दैट ही हैड ईटन राइस। अब इसी तरह यहाँ पे देखिए ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यहाँ पे चेंज कर दीजिए, शी सेड दैट शी हैड बीन कुकिंग। इसी तरह आई विल गो देखिए यहाँ पे है तो विल को हम क्या करते हैं वुड में चेंज कर देंगे, ही सेड दैट ही वुड गो, और इसी तरह यहाँ पे शी सेड आई विल बी वेटिंग, तो आई वुड बी, विल को हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में वुड से चेंज कर देते हैं, तो शी सेड दैट शी वुड बी वेटिंग। और इसी तरह ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड, तो इसको हम क्या कर देंगे विल को वुड से चेंज कर देंगे, ही सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड। क्लियर है एग्जाम, आप कभी भी इस चीज़ को आप दोहरा सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि आप कभी भी इसको रेफर कर सकें। When reporting verb is in present और future tense, सबसे पहले दोस्तों आपको ये, जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यूँ समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो एक छोटा सा क्लाउज होगा, जैसे ही सेड है यहाँ पे, इस क्लाउज में जो टेंस होगा उस टेंस को हम क्या कहेंगे, एक जो पहले वहाँ वर्ब होगा उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, लेकिन उसका आपको टेंस देखना है कि कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस होगा तो हम चेंजेस करेंगे, अगर पास्ट टेंस नहीं है तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, नो चेंज इन टेंसेस। तो अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट है फ्यूचर है तो कोई भी चेंजेस टेंस में नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही सेज आई एम टायर्ड, ही सेड दैट ही इज टायर्ड। यहाँ पे देखते हैं ये प्रेजेंट सिंपल है और ये प्रेजेंट सिंपल है, तो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है और यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल है, तो कोई चेंजेस नहीं है। शी विल से आई लाइक एप्पल्स, अब यहाँ देखिए ये फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टिंग
वर्ब का टेंस जो है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसलिए कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। शी विल से दैट शी लाइक्स एप्पल्स, तो कोई चेंजेस नहीं है। एक इससे अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, अगर कोई ऐसी बात स्टेटमेंट जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट्स के बारे में है या कुछ प्रोवर्ब्स है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे टेंस डज नॉट चेंज इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट। अब तक क्या था, अब तक रूलिंग जो था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस को बदल देते थे, चेंज करते थे उसमें। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है या फैक्ट्स के बारे में है तो उस वक्त जो है अगरचे वो पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होगा, तब भी इनडायरेक्ट स्पीच में के पास्ट टेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है, टीचर ने कहा कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, अब इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब देखिए ये एज इट इज रह जाएगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस यहाँ भी था और यहाँ भी इनडायरेक्ट स्पीच में भी राइजेस ही। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है इसलिए कोई चेंजेस नहीं होगा। ही सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये कि अगर आप पानी को बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक तो पानी बॉयल होने लगता है। ये यूनिवर्सल या साइंटिफिक फैक्ट है। तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, अगरचे रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल था, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब कुछ है मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज किया जाता है। तो इसको ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों। विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, शैल को शुड में, कैन को कुड में, और मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में। मस्ट को किस में चेंज करते हैं, ये जरा याद रखने की चीज़ है। मस्ट टू को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम हैड टू से चेंज कर देते हैं। अब जैसे ही सेड आई विल गो, तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड गो। और इसी तरह आई शैल गो की जगह होगा शी शुड, मतलब शुड होगा शी सेड दैट शी शुड कम। इसी तरह आई कैन डू इट, यहाँ पे देख सकते हैं ही सेड दैट ही कुड डू इट। और इसी तरह शी सेड आई मे विजिट यू, शी सेड दैट शी माइट विजिट मी। और इसी तरह ही सेड आई मस्ट फिनिश इट, ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश इट। तो सिंपल है, ये आसान है। यहाँ पे जो याद रखने की जो चीज़ है दोस्तों, वो मस्ट का जो है इनडायरेक्ट स्पीच में उसको मस्ट को हैड टू में चेंज कर देते हैं। सिर्फ आपको ये वाला याद रखना, और बाकी बहुत ही सिंपल है, आपको पहले ही से याद होगा। नो टेंस चेंज सिचुएशंस, नो टेंस चेंज व्हेन। ये कब टेंस नहीं चेंज किया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम क्या करते हैं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, पहले ही बताया जा चुका। रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट। जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी जो रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में या फैक्ट के बारे में, जैसा कि यहाँ ऊपर वाला एग्जाम्पल गुजरा, यानी वो अगर 100 डिग्री पानी को बॉईल करते हो तो वो क्या उबलने लगता है, और इसी तरह सूरज जो है पूरब में उगता है, ये सब यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो भी उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। द रिपोर्टेड क्लाउज इज हिस्टोरिकल फैक्ट। इसी तरह अगर रिपोर्टेड क्लाउज जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट है तो भी उसमें चेंज नहीं होगा। द सेंटेंस बिगिंस विद इफ और विश एंड एक्सप्रेसेस इमेजिनरी और अनरियल कंडीशंस। और इसी तरह सेंटेंस अगर इफ और विश के साथ इस्तेमाल शुरू होता है और वो कुछ इमेजिनेशन के बारे में बात करता है तो भी कोई चीज कोई कंडीशन क्या कहते हैं, कोई चेंजेस नहीं होगा। रिपोर्टिंग स्पीच विद दैट। In indirect speech, we usually add that between reporting and reported clauses. He said, I am busy. He said that he was busy. He said, we are ready. He said that they were ready. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोस्तों उससे पहले भी आपको समझने की ज़रूरत है कि रिपोर्टेड स्पीच आप या रिपोर्टेड क्लाउज किसे कहते हैं और रिपोर्टिंग क्लाउज किसे कहते हैं। देखिए ये वाला जो है दूसरा वाला पोर्शन जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको रिपोर्टेड क्लाउज कहेंगे, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो क्लाउज होगा इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग क्लाउज। तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड क्लाउज के बीच में हम क्या करते हैं, दैट लगाते हैं जब किसी को हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, जब किसी सेंटेंस को। यहाँ पे आप भी इसी तरह का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी सेड दैट दे वर रेडी।
टिप्स फॉर रिमेम्बरिंग वर्कशीट्स। ये टिप्स को आप याद रख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। देखिए, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो अगर पास्ट टेंस में है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देंगे और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, अगर रिपोर्टिंग क्लाउज का वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे और पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अगर फ्यूचर होगा तो फ्यूचर में आप क्या करेंगे, वुड को फ्यूचर में विल की जगह वुड लगाएंगे और शैल की जगह शुड लगाएंगे। ट्रूथ्स नेवर चेंज, और इसी तरह ट्रूथ्स जो है वो कभी चेंजेस नहीं होता है, वो एज इट इज लिखा जाता है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रा आपको समझना है। क्या है कि अगर रिपोर्टेड जो स्पीच है, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला क्या है, रिपोर्टिंग क्लाउज है, और ये वाला जो है ये रिपोर्टेड क्लाउज है। इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड, ये वाले यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस को भी चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो फर्स्ट पर्सन होगा एज पर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन होगा उसका रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो हम आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, मतलब आई को हम ही बना देंगे। और इसी तरह सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, एज पर रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। जैसे आई वॉज बीटिंग यू, यहाँ पे क्या है, ये यू ऑब्जेक्ट है, तो और ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं हम, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदल देते हैं। तो ये यू जो है सेकंड पर्सन है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है मी है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, तो यू को हम मी में चेंज कर देंगे। और इसी तरह जो थर्ड पर्सन है, जैसे हिम है, ही है, शी है, ये सब थर्ड पर्सन है, तो इसको हम जब ये जो थर्ड पर्सन होगा उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझ जाइए। He said to me that he had been beating me and him. अब यहाँ पे देखिए आई को हमने क्या किया, ही से बदल दिया, क्योंकि ये अगर फर्स्ट पर्सन है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं, तो आई को हमने क्या किया, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दिया। और यहाँ पे यू को देखिए हमने किससे चेंज कर दिया, मी से, क्यों कि यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदल देते हैं। तो यहाँ मी था तो यू को हम किस में करें, यहाँ मी में चेंज कर दिए। और हिम यहाँ पे देखिए ये क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे कैसे चेंजेस करना होता है। ये वीडियो बिल्कुल हमको लगता है कि आपके तमाम तरह के डाउट्स को क्लियर कर देगा। बस आप इसको हैंडी रखें। आप मुझे लग रहा है कि इसके बाद और कोई ऐसा रूलिंग नहीं होगा जो जिस जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ये जितने भी रूल्स हैं ये सारी चीज़ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कवर कर लिया है। इसके बावजूद इनकेस कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए से बताएंगे या व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए से आप हमको बताएंगे, तो हम आपको ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।